आईसीआई बदल रहा है और आपको बदलना बहुत जरूरी है, वरना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रह जाओगे लेकिन क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे 3 बहुत मेजर आईसीआई के साइलेंट या फिर अनकहे जो बदलाव हुए हैं, उन बदलाव के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये साइलेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर ये क्लियरिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे। ये वीडियो शॉर्ट, क्रिस्प और एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है जतिन निमला और मैं फाउंडेशन में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंटर में एफएमएसएम पढ़ाता हूं और पिछले 10 साल से मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। यानी भैया मैंने आईसीआई में 3 बार कोर्स बदल देख लिया, सीपीटी, देन फाउंडेशन, देन अगेन जो रिसेंटली चेंज हुआ है फाउंडेशन का वापस से। इतनी बार कोर्स चेंज होते देख लिया है और कुछ साइलेंट फीचर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहला और मेजर चेंज है वो ये है कि सिलेक्टिव स्टडी को आपको बंद करना पड़ेगा। से अ बिग नो टू सिलेक्टिव स्टडी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों? यार देखो, इस बार फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ 2 चैप्टर्स से 45 मार्क्स का कोर्स आ गया था। और भी अगर आप देखोगे लॉ में, अकाउंट्स में, मैथ्स में, अगर आप इंटर की बात करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, अरे ये छोड़ दिया, अरे ये छोड़ दिया, अरे ये छोड़ दिया, या फिर 60 मार्क्स का ही करके गए। सुनो भैया, ये जो 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 70 मार्क्स का जो ब्लूप्रिंट आज तक चलते हुए आ रहा है, उस पे विश्वास मत करो। वो बदलने वाला है, बदल रहा है और बदलता रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चेंज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है और ये होने वाला है कंसिस्टेंटली। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, जिसके बारे में मुझे लगता है सबको पता है लेकिन हम लोग उतना बारीकी से नहीं सोचते, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब यार किसको नहीं पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एमसीक्यू है, इंटर में तो एमसीक्यू की नेगेटिव मार्किंग तक नहीं है यार, इंटर एंड फाइनल में तो नेगेटिव मार्किंग तक नहीं है। सो केस बेस्ड क्वेश्चन सबको पता है कि हमें प्रिपेयर करने हैं। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है वहां पर, हम लोग ना उतना इन डेप्थली, उतना कॉन्सेप्चुअली, उतना डीपली चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? यार देखो, एमसीक्यू को अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ऑब्वियसली बात है केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें भी केस में भी बहुत बारीकी तक चीजें जा रही है ना। आपको एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाता है, जो केस दिया जाता है, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यू आ जाएगा एंड वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मॉड्यूल की कोई छोटी सी डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है। यानी जैसे ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह के मैनेजर्स होते हैं। अब उसके ऊपर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के आपको दिया जा सकता है इंटर और फाइनल के अंदर। यानी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो अगर नहीं हो रही है तो उससे बदलना पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन की बात करूंगा, वहां नेगेटिव मार्किंग तो है ही, हमें पता है, लेकिन वहां पर भी इस बार क्यूए के पेपर को देख के समझ में आ रहा है कि यार लेवल बढ़ रहा है। मतलब आईसीआई दिल से चाहता है कि अब जो सीए बने यार वो सही आदमी बने, वो समझदार आदमी बने, वो ज्यादा तेज, ज्यादा मोर नॉलेजेबल, लेट द बेस्ट पर्सन विन वाली कहानी है ना। तो लेट द बेस्ट पर्सन विन वाली कहानी, तो मुझे लगता है वहां पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और अब तो आप एमसीक्यू घर भी लेके आ सकते हो, पर प्रभु एमसीक्यू घर लेके आना है, लाते से ही चेक नहीं करना है कि चलो मैं चेक कर लेता हूं कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये नहीं करना है यार, क्योंकि फिर आपका टेंशन हो जाता है, आपको फियर हो जाता है। अगले पेपर में आप या तो प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और मैं एक बात बताऊं दिल से, जब से 3 बार एग्जाम हुए ना, मैक्सिमम बच्चे अपना रिजल्ट देख के अगला पेपर ही नहीं देते। अरे बाबा सुनो मेरी बात, एक पेपर दे दिया ना, बाकी भी दो। अपने एफर्ट्स तो कर, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर यार। और तुम साला अपने आप का पेपर खुद ही चेक करने लगे हो। आई अग्री, आप खुद का एवल्यूशन कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो रहा है, ठीक है। तीसरी एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, सर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और कोर्स कंप्लीशन से कुछ नहीं होगा, पेपर चेकिंग भी थोड़ा सा उसका भी लेवल बढ़ रहा है और बढ़ गया है, ठीक है। सर कैसे बढ़ गया है मुझे थोड़ा समझाइए। यार देखो, लीनियंट चेकिंग तो नहीं हो रही है, छोटे छोटे पॉइंटर्स के ऊपर चेकिंग हो रही है। आप अब इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं आपको एसएम के अंदर, ठीक है। तो एसएम में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को ना अपना एक एग्जांपल भी देना होता है और आपको पूरा चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो भैया मैं क्योंकि एफएमएस में पढ़ाता हूं इसलिए रिलेट कर आपको इजीली समझा पा रहा हूं। भैया मेरे, आपने एसएम का कोई क्वेश्चन आया है, अब आपने बोला मैं तो सिर्फ एग्जांपल लिख दूंगा, पूरा मन से लिख दूंगा, नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव दोज कीवर्ड्स इन योर आंसर, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट पॉइंटर्स इन योर आंसर। अब क्या हो रहा है, आप बोलोगे मैं पूरा ही मन से लिख दूं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिंटर बन जाओ, आप इंसान हो, प्रिंटर नहीं हो। एज इट इज नहीं छाप सकते, मुझे पता है, लेकिन कीवर्ड्स तो छापने पड़ेंगे। इसीलिए जब पढ़ाई कर रहे हो
तब ना एक डेफिनेशन पे तो डेफिनेशन के कीवर्ड्स लिखते चलो। ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। आई होप ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। तो ये मेजर 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 3 बदलाव है जो आईसीएआई ने किए हैं। इसके अलावा देखो छोटे छोटे चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ईमानदारी से किसी बच्चे ने बहुत सिंसियरली पढ़ाई करी ना, तो आज की तारीख में 6 महीने फाउंडेशन के, 1 साल इंटर का, 2 साल आपके आर्टिकलशिप के, वैसे तो आर्टिकलशिप के साथ ही सब पढ़ लेते हैं, लेकिन 1 साल का मैं अलग से मान ला हूँ फाइनल, 4.5 साल में सीए बनना पॉसिबल है। तो अगर 4.5 साल में सीए बनना चाहते हो और 1 अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, प्लीज ये 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखो। अगर आपके मन में कोई और भी पॉइंट्स है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, फील फ्री टू कमेंट, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। एंड बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल दिस वन। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते रहो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।